आज के सेशन में हम आपको रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है कुछ अपरिमेय संख्या जो है जो सिद्ध करने के लिए है वह पूर्ण करने के रूप में है और कुछ मिश्र करने के रूप में है। तो मैंने पूर्ण करने के बारे में जैसे √2, √3, √5 के बारे में स्पेशल अलग से वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला सवाल है आपका, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको आप लोग मैंने सेपरेट वीडियो डाल दिया है, इसका आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यह मिश्र करने के फॉर्म में है। इसको क्या करना है कि आपको पता है कि पूर्ण करने जो है जैसे √2, √3, √5 जो है वह अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो चुका है। अब हम मिश्र करनी को क्या करेंगे कि अगर हमको कोई पूर्ण करनी प्राप्त होता है तो क्या उसको अपरिमेय संख्या कहा जाएगा, ठीक है ना। तो जस्ट वही रूल पालन करना है, कंट्राडिक्शन रूल, विरोधाभासी नियम का पालन करना है और इसमें 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या मान लेना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन में कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या जब इसको माना गया तो परिमेय संख्या का फॉर्म इसको प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है इसलिए लिखा जाएगा 3 + 2 √5 = P/Q। यहाँ पर आप A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है और Q ≠ 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब हम यहाँ पर क्या करना है, 3 को राइट करना है। तो 3 राइट चला जाएगा तो लेफ्ट में 2 √5 = P/Q और -3। एलसीएम ले लेना है, 2 √5 = Q एलसीएम होगा P - 3Q। अब यहाँ से गुना 2 क्या हो जाएगा, राइट जाएगा तो बटे में 2 हो जाएगा। ये मान तुम्हारा √5 = P - 3Q बटे 2Q हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, आपको पता है कि लेफ्ट का मान LHS जो है √5 क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन RHS जो है P - 3Q बटे 2Q जो है यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको जो जान रहे हैं यही चीज़ लिखना है आपको। तो इसमें लिखना है कि यहाँ LHS = √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसके बाद RHS का जो मान है ना, यह परिमेय संख्या है क्योंकि P और Q कोई पूर्णांक लिया जाएगा, ठीक है ना। और RHS = P - 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर ये जानना है आपको कि लेफ्ट का मान √5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या,
और राइट का मान क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट में अपरिमेय है और राइट में परिमेय है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पर LHS RHS के बराबर इसलिए नहीं हुआ कि लेफ्ट में अपरिमेय, राइट में परिमेय संख्या आ रहा है। तो हम लिखेंगे, इसलिए हमने जो माना वह गलत है। हमने जो माना वह गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखना, इस जगह कोई भी गलती नहीं करना है। क्या करना है, √5 को क्या करना है, अपरिमेय ही लिखना है, ठीक है। और राइट का वैल्यू जो है जितना भी प्राप्त होगा जिस सवाल का, उसको एक परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है ना। तो ये परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो लास्ट में लिखना है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए हमने जो माना वह गलत है, और लास्ट में लिखना आता 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नांकित संख्याएं अपरिमेय है। जस्ट इसी टाइप से हल करना है। रोमन 1 में है 1/√2, तो पहला सवाल हम हल कर देते हैं 1/√2 को, ठीक है। तो रोमन 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए 1/√2 जो है परिमेय संख्या, a/b भी आप लिख सकते हैं, p/q भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैं a/b लेकर के बना रहा हूँ, ठीक है। जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। चलो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना है। 1/√2 है तो √2/√2 से आंसर में गुना करना है ना। तो यहाँ पर 1/√2 इंटू √2/√2 बराबर a/b। इसका हल हो जाएगा 1 इंटू √2 होगा, √2 2 हो जाएगा, बराबर a/b। अब यहाँ से इस 2 को क्या करना है, राइट कर देना है। तो लेफ्ट में क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। तो ये बच गया तुम्हारा √2 बराबर 2 गुना a, 2a/b हो जाएगा। अब लिखना क्या है, लेफ्ट का जो मान है LHS, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 2a/b क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या है। तो यही लिखना है कि यहाँ LHS इजकल टू √2 एक अपरिमेय संख्या है। और RHS बराबर 2a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से क्या अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो रहा है, लिखना है। इसलिए LHS
इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, इसलिए हमने जो माना वह गलत है, वह गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका प्रूव्ड हो गया। चलो अगला सवाल तुम्हारा है रोमन 2 7√5। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जस्ट उसी तरह से माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर विरोध करना है अपरिमेय का, तो क्या मानना पड़ेगा? परिमेय संख्या है। अब 7√5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्या है और b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें √5 है, √5 अपरिमेय संख्या है, तो इसमें कौन सा कैलकुलेशन होगा? सिर्फ 7 को क्या करना है? राइट कर देना है, 7 को राइट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 बराबर a/7b, बटे में आ जाएगा, गुना है तो। अब यहाँ √5 क्या है? अपरिमेय है, तो लिखना है यहाँ यहाँ LHS में है, यहाँ LHS बराबर √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और RHS बराबर a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो गया ये, और ये हो गया तुम्हारा परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, तो लिखना है कि इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हमने जो माना वह गलत है, हमने जो माना वह गलत है। तो गलत क्या हो गया? परिमेय मान करके हम लोगों ने गलती किया, तो इसका मतलब हुआ कि वास्तव में 7√5 क्या है? अपरिमेय। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखो सारा सवाल एक ही टाइप से होगा, सिर्फ तुमको कैलकुलेशन देखना है कि किस सवाल को का कैलकुलेशन क्या हो रहा है। ठीक है, इसी चीज़ पर ध्यान देना है। बाकी लिखने का तरीका जो है यही रखना है कि LHS जो है तुम्हारा एक अपरिमेय होगा और RHS का जो वैल्यू होगा वह परिमेय होगा। तो लिखना है इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देखिए इसको लिखने का थोड़ा सा अलग तरीका भी अपनाया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि RHS बराबर a/7b एक परिमेय संख्या है, तो बराबर क्या कहता है कि बराबर होना चाहिए लेफ्ट भी, तो LHS बराबर √2 भी एक परिमेय संख्या मान लेना है वहाँ पर। चूँकि राइट में जब परिमेय है तो बराबर क्या कहता है कि लेफ्ट का भी वैल्यू परिमेय होगा, तो जो कथन हमारी अवधारणा का क्या हो जाएगा? विरोध वहाँ होगा,
जिस समय आप √5 को क्या कहते हैं परिमेय लिखते हैं, तो वहाँ पर तो आपकी अवधारणा का क्या होगा, विरोध होगा, तो हमने जो माना वह गलत हो जाएगा। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल आसान इसको लिखाया है कि देखो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग जान रहे हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बोला ठीक है लिखो, √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर राइट में a/7 भी, a और b कोई पूर्णांक होगा, तो इस पर जैसे a का मान 2 रख दीजिए, b का मान 5 रख दीजिए, तो 2/7 = 35 हो जाएगा। तो a/7 b का जो वैल्यू हुआ वह क्या हो जाएगा, परिमेय। मैंने बोला यही लिखो तुम कि यहाँ पर RHS बराबर a/7 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लेफ्ट का मान क्या हो गया, अपरिमेय, और राइट का मान हो गया परिमेय। तो यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो बराबर होने का मतलब क्या हो गया, अपरिमेय बराबर परिमेय। तो जो कथन क्या है, सत्य नहीं है, असत्य हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए, है ना। तो यहाँ पर अपरिमेय और परिमेय क्या करना है, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना। इसलिए हमने जो माना वह गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा 6 + √2। जस्ट आपको पता चल गया होगा कि इसी ढंग से बनाना है। क्या करना है कि मान लेना है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। भाषा जो होता है इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी किया जा सकता है। जैसे लिखा जाएगा कि यदि संभव हो तो हमने माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर परिमेय का फॉर्म मिलेगा 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है, और b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय का ये कंडीशन है। तो यहाँ से √2 को लेफ्ट में रख लेना है, 6 को क्या करना है, राइट कर देना है। बिल्कुल आसान है ये। √2 बराबर a/b - 6। अब इसका एलसीएम ले लेना है, तो √2 बराबर b एलसीएम हो जाएगा लघुत्तम a - 6 × b 6b हो गया। क्या लिखोगे यहाँ, यहाँ LHS बराबर √2, LHS मान है √2, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको सिद्ध भी किया गया है, ठीक है, कि पूर्ण करने का जो मान होता है √2 √3 ये सब अपरिमेय संख्या है। और RHS का जो वैल्यू है कितना है, RHS वैल्यू 6a - 6b/b, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लेफ्ट अपरिमेय, राइट परिमेय, तो लिखा जाएगा इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट जो है वह राइट के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए हमने जो माना वह गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना था, सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद हुआ होगा, ठीक है, तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। अगर आप कोई नए छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको
कंप्लीट मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।